बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को देखेंगे। कंसेप्ट्स को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। दोस्तों आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्लासेस देखी थी और उसी के साथ हमने इनहेरिटेंस देखी और एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस देखे। अब यहाँ पे उसने रिकैप यानी हमें रिवाइज करवाया इनहेरिटेंस को। अब इनहेरिटेंस आपको याद है कि इनहेरिटेंस क्या होती है कि एक क्लास से चीज़ों का ड्राइव्ड होकर दूसरी क्लास में मुंतकिल होना इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास को ड्राइव करते हैं, एक क्लास की चीज़ों को दूसरी क्लास में यूज़ करते हैं, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इनहेरिटेंस के कहता है कंसेप्ट रिलेटेड विद इनहेरिटेंस। कहता है इनहेरिटेंस के मुताबिक हमारे डिफरेंट कुछ कंसेप्ट हैं, जिसमें जनरलाइजेशन है, सब टाइपिंग एक्सटेंशन है और स्पेशलाइजेशन रिस्ट्रिक्शन है। अब सबसे पहले जो है वो जर्नलाइजेशन है। अब जर्नलाइजेशन क्या है दोस्तों, जो मैं लेक्चर आपको शॉर्ट के डिलीवर करता हूँ, इसमें जो चीज़ें सिर्फ कवर करवाता हूँ, आपने उन्हीं चीज़ों को मेन पॉइंट्स को सिर्फ कवर करना ताकि आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए 100%। अब जनरलाइजेशन क्या है, देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स विद कॉमन करेक्टरिस्टिक्स इन ऑब्जेक्ट मॉडल। कहता है जब हम ऑब्जेक्ट मॉडल तैयार करते हैं, यानी वो सॉफ्टवेयर जो हमने डिज़ाइन करना है, उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने से पहले हम जो ऑब्जेक्ट मॉडल बनाते हैं, यानी जो स्केच बनाते हैं, जो डायाग्राम बनाते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी क्लासेस होंगी, कौन सी क्लास किस क्लास से इनहेरिट होगी, कौन सी क्लास में क्या क्या चीज़ें हम डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इसका हम स्केच पहले तैयार करते हैं, डिज़ाइन तैयार करते हैं पहले, ठीक है, डायग्राम तैयार करते हैं। कहता है उस डायग्राम के अंदर क्या होता है, कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जिसमें कॉमन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट करें 3 क्लासेस हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C। अब क्लास A, B और C में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स थे, कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स थी जो कॉमन थी, या कुछ ऐसे बिहेवियर्स या फंक्शंस थे जो कॉमन थे। तो हम क्या करेंगे, हम दोस्तों उन क्लास A, B, C में जो तीनों में कॉमन चीज़ें होंगी ना, उन कॉमन चीज़ों को उठाकर एक बेस क्लास बना देंगे, यानी एक अलग क्लास बनाएंगे और उस क्लास के अंदर वो जो कॉमन चीज़ें थी ना, वो एक ही दफ़ा लिख देंगे, ताकि हम उन कॉमन चीज़ों को उन तीनों क्लासेस में अलग अलग क्रिएट ना करें। इससे क्या होगा, इससे हमारी वो एक ही कॉमन क्लास होगी, उस कॉमन क्लास को ही हम तीनों जगह पे एक्सेस कर देंगे। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो देखें क्या होता है, एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब हर डिपार्टमेंट के क्या होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। तो क्या यूनिवर्सिटी वाले क्या हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम हॉल क्रिएट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता कि IT वालों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम हॉल होगा, BBA वालों के लिए अलग एग्ज़ाम हॉल होगा और SC वालों के लिए अलग एग्ज़ाम हॉल होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉमन एग्ज़ाम हॉल होता है जिसको तमाम डिपार्टमेंट्स कॉमनली यूज़ करते हैं। इससे क्या हुआ, इससे हमारी बजट बहुत ही मिनिमम हो जाता है, यानी हमारे लिए आसानी हो गई कि हमें एक ही एग्ज़ाम हॉल कॉमनली बनाना पड़ा और हमने उसी एक कॉमन चीज़ को सबको अलॉट कर दिया कि जब जिसको यूज़ करना होगा वो इजीली उस एग्ज़ाम हॉल को एक्सेस कर देगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है कि हमारी डिफरेंट क्लासेस में हमने देखा जो कॉमन चीज़ें थी ना, उन तमाम कॉमन चीज़ों को इकट्ठा करके हमने एक बेस क्लास बना दी, एक पेरेंट क्लास बना दी। अब जब भी जिस जिस क्लास को वो कॉमन चीज़ें एक्सेस करनी होगी ना, वो सिंपली उस बेस क्लास को टारगेट कर लिया करेगा, ठीक है। ये मतलब होता है जनरलाइजेशन का, कि इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनको मिलाकर हमें एक आगे वो कह रहा है द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, यानी जिसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं एंड बिहेवियर कहते हैं, ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर कंबाइंड इन सिंगल जर्नल क्लास। यानी एक सिंगल क्लास बना लेते हैं और उस सिंगल क्लास के अंदर हम वो तमाम बेस जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनको इंक्लूड कर देते हैं। कहता है बेस क्लास इनकैप्सुलेट द आइडिया ऑफ कॉमनैलिटी ऑफ डिराइव्ड क्लासेस, यानी जो हमारी डिराइव्ड क्लासेस से डिफरेंट, उनमें से जो कॉमन चीज़ें थी वो हमने उठा के एक बेस क्लास में बंद कर दी हैं। अब बेस क्लास इस जर्नल क्लास का था, वो जो बेस क्लास आपने बनाई है ना, वो जो सिंगल क्लास बनाई है जिसमें आपने वो सारी कॉमन चीज़ें उठा के उस एक बेस क्लास में रख दी हैं। कहता है उस बेस क्लास को हम क्या कहेंगे, जर्नल क्लास कहेंगे। जिस तरह से वो हमारा जो एग्ज़ाम हॉल था जो कि कॉमनली सब यूज़ कर रहे हैं, वो जो आपने एग्ज़ाम हॉल सबको कॉमनली यूज़ करवा रहे हैं ना, उसको हम क्या कहेंगे, जर्नल हॉल कहेंगे। समझ आ गई, उसे क्या कहेंगे, जर्नल हॉल, ठीक हो गया। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, दिस कंसेप्ट इज नोन एज जर्नलाइजेशन। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं, इसकी एग्जांपल से देखते हैं। देखें आपके पास 3 क्लासेस थी,
एक लाइन क्लास थी, एक सर्कल क्लास थी, एक ट्रायंगल क्लास थी। अब आपने देखा कि लाइन क्लास के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कलर है, वर्टिसेस है और लेंथ है। इसी तरह सर्कल के अंदर कलर है, वर्टिसेस है और रेडियस है। इसी तरह ट्रायंगल के अंदर कलर है, वर्टिसेस है और एंगल है। देखें, अब देखें ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये इनके बिहेवियर्स हैं यानी फंक्शंस हैं। ठीक हो गया। अब आप देखें इन तीनों क्लासेस, ये जो लाइन क्लास, सर्कल क्लास और ट्रायंगल, इन तीनों क्लासेस में कॉमन एट्रीब्यूट्स कौन कौन से देखें। कलर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। वर्टिसेस इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो बजाय इसके कि देखें ये दो एट्रीब्यूट्स दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन है, तो बजाय इसके कि आप तीनों क्लासेस में अलग अलग ये दो एट्रीब्यूट बनाएं यानी कलर का और वर्टिसेस का, तो आप ऐसे नहीं करेंगे। आप सिंपली एक अलग क्लास बना लें, एक सिंगल क्लास बना लें, उसमें आप ये कलर और वर्टिसेस उस एक क्लास में रख दें और फिर क्या होगा, सिंपली जब भी लाइन क्लास, सर्कल क्लास या ट्रायंगल क्लास ने कलर या वर्टिसेस को एक्सेस करना होगा, सिंपल उस सिंगल क्लास को एक्सेस कर लेंगे। तो ये देखिए यही हमने किया। देखें नीचे आए ज़रा, तो देखें हमने सर्कल, लाइन और ट्रायंगल तीनों क्लासेस में जो कॉमन चीज़ें थी ना, वो हमने एक शेप क्लास में बंद कर दी हैं। देखें कलर और वर्टिसेस एट्रीब्यूट तीनों में कॉमन थे, हमने उसको एक अलग क्लास में बंद कर दिया। उसके बाद मूव, ऊपर देखें ज़रा फंक्शन देखें, मूव का फंक्शन और सेट कलर तीनों में कॉमन थे, तो वो हमने दोनों फंक्शन उठा के एक जनरल क्लास में बंद कर दिए। तो ये दोस्तों अब शेप जो क्लास है, ये हमारी कौन सी क्लास है, जनरल क्लास है, जिसको हम बेस क्लास कहेंगे, पेरेंट क्लास कहेंगे, जिसमें हमारी वो तमाम कॉमन चीज़ें पड़ी हुई हैं जो इन तीनों क्लासेस में कॉमनली एक्सेस की जा सकती हैं। ठीक है, समझ आ गई। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं अब। तो वो कहता है जी कॉमन एट्रीब्यूट्स कौन कौन से थे, कलर और वर्टिसेस, और कॉमन बिहेवियर यानी कॉमन फंक्शन कौन कौन से थे, सेट, कलर और मूव। तो ये आपको क्या हो गया, ये आपकी होगी जनरलाइजेशन, जिसमें हम जो कॉमन चीज़ें होती हैं मल्टीपल क्लासेस में वो सारी उठाकर एक बेस क्लास यानी एक जनरल क्लास में बंद कर देते हैं, जिसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। ऐसे उसने एक और एग्जांपल से समझाया हुआ है, स्टूडेंट, टीचर और 3 क्लासेस। चलें इसको तो हमने कवर कर, एक एग्जांपल काफ़ी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी सब टाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, सब टाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं सब टाइपिंग क्या चीज़ है। सब टाइपिंग या इसको कहते हैं एक्सटेंशन। अब ये क्या चीज़ होती है, सब टाइपिंग या एक्सटेंशन दोस्तों ये होती है कि देखें आपके पास दो क्लासेस हैं, जैसे देखें सब टाइपिंग, जैसे कि नाम ज़ाहिर है कि एक बेस क्लास जिसमें आपकी तमाम ड्राइव्ड क्लासेस की कॉमन चीज़ें पड़ी होती हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी ड्राइव्ड क्लास होती है यानी जो ड्राइव्ड क्लास है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं। जैसे देखें ना, मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, ये ऊपर जो हमने एग्जांपल देखी है, देखें इसमें क्या है, शेप क्लास हमारी जनरल क्लास थी, ठीक है, जिसमें कॉमन चीज़ें थी, लेकिन उन कॉमन चीज़ों के अलावा जो हमारी ड्राइव्ड क्लासेस हैं, सर्कल, लाइन, ट्रायंगल, उसमें अपने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। देखें जैसे सर्कल में एक्स्ट्रा फीचर क्या है, रेडियस, लाइन में क्या है, लेंथ, ट्रायंगल में क्या है, एंगल। तो ये जो एक्स्ट्रा फीचर आप यानी बेस क्लास के अलावा, जनरल क्लास के अलावा, ये जो आप ड्राइव्ड, ये जो चाइल्ड क्लास है जिसको हम ड्राइव्ड क्लास कहते हैं, इन ड्राइव्ड क्लासेस में ये जो आप एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़ कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, सब टाइपिंग या फिर एक्सटेंशन। समझ आ गई। तो यही होती है सब टाइपिंग या एक्सटेंशन, कि जब हम ड्राइव्ड क्लास में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर देते हैं इसको हम सब टाइपिंग या फिर एक्सटेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखें इसकी बस आपने डेफिनेशन कर लेनी है और बस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो कर लेनी है बस। तो यहाँ पे देखें कहता है जी सब टाइपिंग मीन्स दैट द ड्राइव क्लास इज बिहेवियरली कंफर्टेबल विद द बेस क्लास, कि जो आपकी ड्राइव क्लास होती है वो कंफर्टेबल होती है बेस क्लास के साथ। लेकिन आगे पढ़ें जरा, कहता है ड्राइव क्लास हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस क्लास प्लस, आगे गौर से पढ़ें जरा, अगली चीज़ पढ़ें, प्लस सम एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लस सम एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसने क्या किया, ड्राइव्ड क्लास ने अपनी जो जनरल क्लास थी, अपनी जो कॉमन क्लास थी, वहाँ से तो चीज़ें एक्सेस की ही की हैं, लेकिन कुछ अपनी एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। जैसे टीचर की एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि वो टीच करता है, पढ़ाता है। डॉक्टर की क्या होती है, वो चेकअप करता है, वो लोगों को चेकअप करता है। तो ये उसकी एक्स्ट्रा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो जब दोस्तों आप अपनी बेस क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं सब टाइपिंग या फिर एक्सटेंशन। चलिए अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे शेप क्लास थी, उस शेप क्लास के अंदर एक था कलर और एक था वर्टिसेस, लेकिन जब हमने उसकी एक ड्राइव्ड क्लास बनाई सर्कल, अब सर्कल क्लास जो है वो ड्राइव्ड हो रही है शेप क्लास से, यानी शेप क्लास यहाँ पे कॉमन क्लास है जिसको सारी मल्टीपल क्लासेस यूज़ करेंगी, लेकिन जो आपकी ड्राइव्ड क्लास है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। ये देखें जैसे रेडियस, कंप्यूट CF, कंप्यूट एरिया,
ठीक है। तो ये क्या है, ये जो आप चाइल्ड क्लास में जो एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ अ सब टाइपिंग या फिर एक्सटेंशन। तो इस तरह आप इसकी एग्जांपल डायग्राम के ज़रिए एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी होगी जनाब सब टाइपिंग या फिर एक्सटेंशन, और इसी को आप प्रोग्रामिंग में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आगे चल के इंशाल्लाह हम प्रोग्रामिंग भी साथ साथ किया करेंगे। इस तरह जैसे देखें पर्सन क्लास आपकी पेरेंट क्लास है, लेकिन जो आपकी ड्राइव्ड क्लास है स्टूडेंट यानी जो चाइल्ड क्लास है, उसमें देखें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, जैसे प्रोग्राम, स्टडी ईयर, स्टडी करता है स्टूडेंट, क्या करता है स्टडी करता है, टेक एग्ज़ाम देता है, ठीक है। तो ये क्या है जी, सब टाइपिंग या फिर एक्सटेंशन है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, स्पेशलाइजेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन। ये चीज़ होती है दोस्तों, स्पेशलाइजेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि जब आपकी जो पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट क्लास में जो एक कॉमन चीज़ है, उस कॉमन चीज़ को जब हम चाइल्ड क्लास में लेके जाते हैं, तो उस पे जाके कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दें, कुछ ना कुछ कंडीशन ऐड कर दें। समझ आ गई? तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन। चलें इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। इसके साथ तो आपने डेफिनेशन कर लेनी है कि स्पेशलाइजेशन मीन दैट ड्राइव्ड क्लास इज़ बिहेवियरली इनकम्फर्टेबल विद द बेस क्लास। यानी जो आपकी चाइल्ड क्लास होती है ना, वो कंफर्टेबल नहीं होती बेस क्लास के साथ। क्यों बोला? क्योंकि वो कहती है कि क्योंकि बेस क्लास क्या होती है, ऐसी क्लास जिसमें जनरल क्लास है, जिसमें कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन वो कॉमन चीज़ें जब ड्राइव क्लास में आती है ना, कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो जब कॉमन चीज़ें हम ड्राइव क्लास में लेके आते हैं ना, तो वहाँ पे आके फिर हमें कुछ कंडीशन लगानी पड़ती हैं। वो जो आप एक्स्ट्रा कंडीशंस लगा रहे हैं ना, एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो तो फिर चले, अदरवाइज़ ना चले, तो ये जो आप कर रहे हैं ना, दिस इज़ आ रिस्ट्रिक्शन। जैसे इसकी देखें, हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे देखें, एक क्लास थी पर्सन, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट था एज नाम से, ठीक है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट था एज नाम से। लेकिन जब उस एज को आपने चाइल्ड क्लास में एक्सेस किया ना, तो आपने क्या कहा, आपने कहा अगर एज जो है वो 18 से के इक्वल या इससे ज़्यादा होगी, फिर ही ये बंदा अपना शनाख्ती कार्ड बनवा सकता है। हालांकि पर्सन क्लास तो कॉमन क्लास थी जिसमें एज एक ही एट्रीब्यूट है लिहाजा, लेकिन जब वो आपने एज वाला एट्रीब्यूट उठा के जब चाइल्ड क्लास में लेके आए हो ना, तो आपने उसके ऊपर क्या लगा दी है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो यही होती है स्पेशलाइजेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन, कि वो कॉमनली चीज़ जब उठा के आप चाइल्ड क्लास में लेके आते हो ना, तो उसके ऊपर कोई ना कोई आप रिस्ट्रिक्शन, आप यहाँ पर देखो हमने रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दिया है, आपने एज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि अगर एज जो है वो 18 से लेस है तो आप एरर दे दो, अदरवाइज़ अगर एज 18 से ज़्यादा होगी तो फिर तुम इसको एग्जीक्यूट कर देना। तो ये जो आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो ना एज वाले एट्रीब्यूट के ऊपर, जो कि एज वाला एट्रीब्यूट कहाँ पर पड़ा हुआ था, पर्सन क्लास में, यानी आपकी जनरल क्लास में, बेस क्लास में, वो बेस क्लास की चीज़ के ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो यही होती है रिस्ट्रिक्शन या फिर स्पेशलाइजेशन। बस इस तरह उसने इंटीजर के ऊपर कुछ लगाई हुई है। जैसे देखें, इंटीजर के अंदर एक ऐड का फंक्शन था, ठीक है। अब ये ऐड फंक्शन जो है कॉमन फंक्शन है हमारी कॉमन क्लास के अंदर, यानी बेस क्लास के अंदर, लेकिन जब ये ऐड का फंक्शन उठ के हमारी नेचुरल सेट क्या होते हैं, यानी नेचुरल एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, जो कि 0 से लेकर अप टू 1 ऊपर तक, जो 1 से लेकर ऊपर तक होते हैं, ठीक है जी, यानी अप टू 1 इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं। तो अब इंटीजर जो है वो हमारी बेस क्लास है, ठीक है। अब इंटीजर के अंदर तो सारी एलिमेंट आते हैं, 0 भी आता है, नेगेटिव में वैल्यूज़ भी आती हैं, पॉजिटिव में वैल्यूज़ भी आती हैं, लेकिन जब दोस्तों वो इंटीजर वाली वैल्यू उठ के नेचुरल वाले बेस ड्राइव्ड क्लास में आएगी ना, तो हमने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर एलिमेंट लेस देन है 1 से, यानी 1 से छोटा है, 0 है या नेगेटिव के अंदर है, तो हमने कहा एरर जनरेट कर दो, अदरवाइज़ अगर वो 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होगा तो फिर आप इस कोड को एग्जीक्यूट कर देना। अब देखो, बेस क्लास के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, बेस क्लास के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब उस चीज़ को उठाकर हम ड्राइव्ड क्लास में लेके आए हैं, तो उसके ऊपर हमने एक कंडीशन लगा दी है, कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि अगर मेरी वैल्यू पॉजिटिव होगी देन ही ये चले, अदरवाइज़ मत चले। तो दिस इज़ अ रिस्ट्रिक्शन। जब आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो बेस क्लास की चीज़ को चाइल्ड क्लास में लाकर, तो इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन या फिर स्पेशलाइजेशन। चलें, ये भी हो गया। उसके बाद ओवरराइडिंग क्या होती है, अगला कंसेप्ट आ गया जी ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या होती है दोस्तों? ओवरराइडिंग अगर मैं आपको सिंपली समझाऊँ ना, तो ओवरराइडिंग ये होती है कि एक ऐसा फंक्शन जो बेस क्लास में भी है और ड्राइव्ड क्लास में भी। अब बेस क्लास कौन सी होती है? आपकी पेरेंट क्लास। तो यानी एक ऐसा फंक्शन जो बेस क्लास में भी पाया जा रहा है और चाइल्ड क्लास में पाया जा रहा है, इसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या होती है?
एक ऐसी चीज़ जो दोनों जगह पे पाई जा रही है, पेरेंट में भी और चाइल्ड में भी, पेरेंट में भी और चाइल्ड में भी। दिस इज़ अ ओवरराइडिंग। अब इसकी डेफिनेशन से पढ़ लें। कहता है क्लास में नीड टू ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय इट्स बेस क्लास। ड्राइव्ड क्लास ओवरराइड द बिहेवियर ऑफ इट्स बेस क्लास। यानी जब आपकी जो ड्राइव्ड क्लास है वो बेस क्लास से जो फंक्शन लेती है कॉमन, उस कॉमन फंक्शन के ऊपर दोबारा कुछ नई सिरे से इंप्लीमेंटेशन करे, यानी उसी को अगेन दोबारा से यूज़ करे अपनी क्लास के अंदर भी आके, तो इसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। अब जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल से दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा। एक बेस क्लास थी जिसके अंदर एक फंक्शन था ड्रा के नाम से। क्या फंक्शन था? ड्रा। वही ड्रा सेम फंक्शन आपने चाइल्ड क्लासेस में भी एक्सेस कर दिया, चाइल्ड क्लास में बना दिया। तो देखो एक ऐसा फंक्शन जो बेस क्लास में भी है और चाइल्ड क्लास में भी है। हालांकि आपको पता है ना, जो फंक्शन हम बेस क्लास में एक दफ़ा बना देते हैं वो फिर चाइल्ड में नहीं बनाते, क्योंकि वो कॉमन है ना। तो कॉमनली फिर ऊपर हमने क्या पढ़ा था इनहेरिटेंस में? पहली चीज़ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन पहला कंसेप्ट जिसमें हमने देखा है कि वो जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो हम एक क्लास में बंद कर देते हैं, फिर सारी चाइल्ड क्लासेस उसी एक कॉमन चीज़ को एक्सेस करते हैं। नए सिरे से बनाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों जब आप बेस क्लास में मौजूद चीज़ को अगेन नए सिरे से आगे चाइल्ड में बनाते हैं, उसी सेम फंक्शन को, अगर सेम फंक्शन हो हमारे पास सेम नाम के, ड्राइव बेस क्लास में भी और चाइल्ड क्लास में भी दोनों जगह पे एक्सेस एग्जिस्ट कर रहे हो, तो ऐसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग। क्या कहते हैं? ओवरराइड। ठीक है जी। चलें जी, ये ओवरराइडिंग होती है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे एक्सटेंशन की वो एग्जांपल दे, एक्सटेंशन की एक और एग्जांपल से समझा रहा है आपको। एक्सटेंशन जो ऊपर हमने पढ़ी नहीं, सब टाइपिंग या एक्सटेंशन, उसकी एग्जांपल दे रहा। कहता है लेट्स से आपके पास एक विंडो है जो कि देखें खाली थी, बिल्कुल एक खाली चीज़ थी। ठीक है, दिस इज़ अ विंडो। ठीक है, लेकिन उस विंडो में आपने कुछ एक्सटेंशन क्या थी? एक्सटेंशन ये थी जब आप अपनी बेस क्लास के साथ साथ चाइल्ड क्लास में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर देते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन या फिर सब टाइपिंग। तो यहाँ पे देखें यही हो रहा है। देखें एक विंडो थी जिस विंडो के अंदर थोड़ी चीज़ें थी, लेकिन जब आपने उसमें एक मज़ीद फ़ीचर्स ऐड किए, मज़ीद बटन्स ऐड, देखें उस खाली विंडो के अंदर आपने देखें कुछ नए फ़ीचर्स ऐड कर दिए हैं। तो ये जो आपने न्यू फ़ीचर्स ऐड किए हैं ना, दिस इज़ अ एक्सटेंशन या फिर सब टाइपिंग। चलें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन वाला से दोबारा से समझा रहा है वो, इस चीज़ को हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ आए हैं, तो चलें इसको दोबारा से नहीं करते। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जी इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इम्प्रूव परफॉर्मेंस का मतलब क्या था? क्लास सर्कल ओवरराइड रोटेट ऑपरेशन ऑफ क्लास शेप। जहाँ पे देखें वो आपको बेसिकली ओवरराइडिंग की एग्जांपल देख समझा रहा है। जैसे देखें शेप क्लास है ना, शेप क्लास के अंदर हमारे पास एक फंक्शन था ड्रा, उसी ड्रा फंक्शन को हमने अगेन दोबारा सर्कल क्लास में भी यूज़ कर दिया। इसी तरह शेप क्लास जो हमारी बेस क्लास थी शेप, उसके अंदर एक फंक्शन था रोटेट, उसी को सेम हमने फंक्शन को दोबारा अगेन चाइल्ड क्लास में भी यूज़ कर लिया। तो मैंने आपको बताया था ना, एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा फंक्शन जो पेरेंट में भी हो और चाइल्ड में भी हो, इसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। तो ये बेसिकली ओवरराइडिंग हो रही है। नेक्स्ट आता है जी अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं? ऐसी क्लासेस जो कि जिनसे हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ड्राइव करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस क्या करते हैं? ड्राइव क्लास करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि उसने अब क्या कहता है इन आवर एग्जाम्पल्स वी मेड क्लासेस फॉर शेप एंड पर्सन। जैसे कहता है शेप क्लास है एक, ठीक है, एक पर्सन क्लास है। अब शेप क्लास क्या है? इससे आप क्या क्या आगे से मज़ीद ड्राइव कर सकते हैं, यानी क्या बना सकते हैं आप शेप क्लास से? डिफरेंट शेप्स, लाइक आप लाइन क्लास बना सकते हैं, आप सर्कल क्लास बना सकते हैं, आप रेक्टेंगल क्लास बना सकते हैं। तो इसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, यानी ऐसी ख्याली क्लासेस, ऐसी ख्याली पुलाव जिसके अंदर हम आगे उससे आगे फ़र्दन बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। ऐसी मेन ख्याली पुलाव को हम अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, हम एक ख्याली पुलाव बनाते हैं, पहले एक डिज़ाइन आर्किटेक्ट तैयार करते हैं, वो क्या होता है? हमारा एक ख्याली पुलाव होता है। फिर उस ख्याली पुलाव को हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर, यानी पहले हमने बिल्डिंग का वो डिज़ाइन तैयार किया, एक ख्याली नक्शा बनाया जिसको हम नक्शा कहते हैं, मैप कहते हैं, ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं, वो हमने बनाने के बाद भी उसको देख कर हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली उस चीज़ को। तो ये होती है अब्स्ट्रैक्ट। इसी तरह लाइक ऐसी क्लास जिसको देखकर आप उससे आगे फर्दर क्लासेस ड्राइव करें, बनाएं, उसे कहते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास। जैसे शेप क्लास से आपने फर्दर क्लासेस कौन कौन से बना सकते हैं? लाइन, इसकी लाइन क्लास बना सकते हैं आप, सर्कल क्लास, रेक्टेंगल क्लास। इस तरह पर्सन से क्या क्या बन सकता है? दुनिया में हर वो शोबा जो एक पर्सन है, लाइक जैसे डॉक्टर क्या होता है? एक पर्सन होता है। तो यानी आपने पर्सन से आगे फर्दर क्लासेस बना सकते हैं। जैसे डॉक्टर की क्लास बन सकती है, क्योंकि डॉक्टर भी तो एक पर्सन होता है ना। तो डॉक्टर एक पर्सन होता है, लेकिन पर्सन नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। लिहाजा पर्सन से एक क्लास निकली डॉक्टर की। इसी तरह पर्सन से क्लास निकाल सकते हैं आप
ड्राइव कर सकते हैं कौन सी, टीचर की, टीचर भी तो एक पर्सन ही होता है। उसके बाद एक स्टूडेंट, स्टूडेंट भी एक पर्सन होता है। लाइक एक आपने निकाल लिया इंजीनियर, इंजीनियर भी एक पर्सन होता है। तो यानी एक ऐसी मेन पेरेंट क्लास जिससे आप फर्दन बहुत सी क्लासेस ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। दीज आर अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स एंड द क्लासेस वी मेक अगेंस्ट अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो ये इसकी आपने डेफिनेशन कर देनी है। उसके बाद जनाब यहाँ पे आप नीचे आ जाए, इसको मैं आपको अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना देता हूँ। और ड्राइव्ड क्लासेस कौन सी होती हैं, ऐसी क्लासेस जो किसी मेन क्लास से ड्राइव्ड की जाएँ, अखज़ की जाएँ, उसे हम ड्राइव्ड क्लासेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए शेप क्लास, ये क्या है, ये हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिससे देखिए मैंने डिफरेंट 3 क्लासेस निकाली हैं, एक सर्कल, एक लाइन, एक ट्रायंगल। तो लिहाजा ये मेरी सर्कल, लाइन और ट्रायंगल, ये कौन सी क्लासेस हैं, ये ड्राइव्ड क्लासेस जो मैंने ड्राइव्ड की हैं कहाँ से, सर्कल शेप क्लास से। ठीक है, तो शेप क्लास मेरी अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। और ये जो मैंने ड्राइव्ड क्लासेस इससे अखज़ की हैं, निकाली हैं, बनाई हैं, इसको मैं क्या कहूँगा, ड्राइव्ड क्लासेस। तो ड्राइव्ड क्लासेस वो होती हैं जो किसी अब्स्ट्रैक्ट क्लास से अखज़ की जाती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट एक यहाँ पे देखें, कहता है जी अब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे कौन सी हुई, शेप। और कंक्रीट क्लासेस किसको कहते हैं, ड्राइव्ड क्लासेस को। अच्छा, ड्राइव्ड क्लासेस का एक और नाम होता है कंक्रीट क्लासेस। तो कंक्रीट क्लासेस कहते हैं ड्राइव्ड क्लासेस को, जिसमें देखें शेप से हमने क्या क्या निकाली हैं क्लासेस। कंक्रीट कौन कौन सी क्लासेस की हैं, सर्कल, लाइन और ट्राइंगल, इस तरह आप टू सो ऑन कहते चलेंगे हम। ठीक है जी। उसी तरह फ़र्ज़ करें एक और एग्जांपल क्या है, पर्सन। अब पर्सन क्लास एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिससे आपने क्या अखज़ किया, आप पर्सन से एक स्टूडेंट एक क्लास बनाई, आपने एक टीचर क्लास बनाई, आपने एक डॉक्टर क्लास बनाई। अब यहाँ पे देखें, अगर हम एग्जांपल में देखें तो कहता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी कौन सी हुई, पर्सन। पर्सन एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिससे हमने बहुत सी क्लासेस अखज़ की, जिसमें देखें कंक्रीट क्लासेस यानी ड्राइव्ड क्लासेस कौन कौन सी अखज़ की हमने, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, डायरेक्टर। तो ये सारी क्या हैं, ये वो क्लासेस हैं जो मैंने अपनी पर्सन क्लास से अखज़ की हैं। ऐसे ही मेरे पास एक मेन क्लास है व्हीकल। अब व्हीकल दुनिया में बहुत सी होती हैं, तो मैं व्हीकल से क्या क्या अखज़ कर सकता हूँ, व्हीकल जैसे कार भी एक व्हीकल है, मोटरसाइकिल भी एक व्हीकल है, बस भी एक व्हीकल है, ट्रक भी एक व्हीकल है। यानी आपने एक मेन क्लास से डिफरेंट क्लासेस क्या कर ली हैं, अखज़ कर ली हैं। तो व्हीकल से आपने कार ड्राइव की, बस क्लास ड्राइव की, ट्रक क्लास ड्राइव की, तो दिस इज़ तो ये व्हीकल मेरी अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। और ये कार, बस और ट्रक, ये तीनों क्लासेस मेरी कौन सी हैं, कंक्रीट क्लासेस हैं। तो यहाँ पे देखें नीचे वो उसमें बता रहा, कहता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल हो गई और कंक्रीट क्लासेस कौन सी होगी, कार, बस और ट्रक। इस तरह आप टू सोन मोटरसाइकिल होगी, हवाई जहाज़ हो गया, बहरी जहाज़ हो गया। तो ये सारी कौन सी हैं, हमारी कंक्रीट क्लासेस हैं जो हम किसी बेस क्लास से अखज़ करते हैं। अब यहाँ पे कंक्रीट क्लास की एग्जांपल दे रहा है, कहता है कंक्रीट क्लासेस वो होती हैं जो किसी ड्राइव्ड क्लास से अखज़ की जाती हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ दें, कहता है the entities that actually we see in our real world are called concrete objects and classes made against these objects are called concrete क्लासेस। तो ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद ये एग्जांपल मैंने आपको करवाई है, जैसे पर्सन यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास है और ये स्टूडेंट, टीचर और डॉक्टर इसकी कंक्रीट क्लासेस हैं। चलें, बढ़िया हो गया। तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट यहाँ पे हुआ पूरा। आगे कहता है जी कंक्रीट क्लास में एग्जिस्ट इन एन ऑब्जेक्ट मॉडल इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कंक्रीट क्लासेस मोस्टली लाई बिलो द टॉप ऑफ क्लास हायरार्की इन अ गुड ऑब्जेक्ट मॉडल। तो कहते जो कंक्रीट क्लास होती है ना, वो कैसे मूव करती है, बिलो टू टॉप यानी नीचे से ऊपर की तरफ। तो कहता है कंक्रीट क्लास मोस्टली लाई बिलो द टॉप ऑफ, टॉप से बॉटम की तरफ होती है, टॉप से बॉटम की तरफ होती है। जो हमारी कंक्रीट क्लास होती है वो कहता है वो टॉप से बॉटम की तरफ होती है, और जो अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं वो बॉटम से टॉप की तरफ होती हैं। ठीक है, तो ये इनका मेन कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।